फॉर्म सीखो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नीट यूजी 2025 के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोटा के कैप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो में देखना चाहते हैं कि फॉर्म किस तरह फिल करेंगे तो हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि सबसे पहले मिलती रहे आपको इस चैनल की अपडेट। दोस्तों, फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट फॉर्म की लिंक को ओपन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम CET सेल टाइप करेंगे गूगल में। उसके बाद देखिए एडमिशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 आपको यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीट यूजी का एक हमें टैब दिखेगा अंडर ग्रेजुएट में। देखिए ये है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट टैब ओपन होगा। यहाँ से हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर अब CET सेल की वेबसाइट पर हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। देखिए हमें यहाँ SSC या HSC की मार्कशीट के हिसाब से इनाम डालना है। हम यहाँ किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। देखिए यहाँ से आपको वैसा ही नाम डालना है जैसे आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम डाला था। जैसे अगर आपने आपका नाम फर्स्ट नेम में आपका नाम डाला था और लास्ट नेम में आपके फादर का नेम डाला था, या फिर आपका लास्ट नेम अवेलेबल है तो आप लास्ट नेम डालिए, और अदरवाइज़ जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डाला था वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से आप आपकी ईमेल आईडी इंटर करेंगे। ध्यान रहे कि पूरा प्रोसेस बहुत इत्मीनान के साथ हो। आप आखिरी तक हमारे वीडियो को देखते रहिए कि कोई आपका टैब छूट ना जाए। यहाँ से हम ईमेल आईडी टाइप कर लेंगे। ईमेल आईडी के बाद आप आपका पासवर्ड रख लीजिए जो आप याद रख सकते हैं। ऐसा एक पासवर्ड आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड रखेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ डालिए और आप एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिए कि हमने सही फिल की है या नहीं फिल की है, और फिर लास्ट में आप रजिस्टर्ड पर क्लिक कर दीजिए। देखिए हम चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे और फिर हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर जैसा क्लिक करेंगे हम तो हमारे कंफर्मेशन के लिए हमारे पास वेरिफिकेशन ईमेल आएगा। हम वहां पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तभी हमारा ये फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके हम आगे का प्रोसेस करते हैं। हमने मोबाइल से ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कर चुके हैं। हम यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यूज़र इन्फॉर्मेशन का हमारे पास एक टैब ओपन होगा। यहाँ से हम हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, जैसे मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, रिलीजन और रीजन। देखिए हम धीरे धीरे पूरा फॉर्म फिल करेंगे। तो आप यहाँ से आपके मदर्स नेम वही टाइप कीजिए जो आपके मार्कशीट पर अवेलेबल है। यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आपका रिलीजन सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपका रीजन, क्या आप विलेज में रहते हैं या शहरी विभाग में रहते हैं। तो हम शहरी विभाग में रहते हैं तो अर्बन सिलेक्ट किया है हमने। हम यहाँ से हमारी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे मदर टंग, और यहाँ से एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लीजिए। एनुअल इनकम जो भी आपने बनाए हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपका मैरिटल स्टेटस जैसे अनमैरिड। यहाँ से आप आपका एड्रेस डालिए, जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस अवेलेबल है आप वही डालिए। हम ये सिर्फ आपको बताने के लिए एड्रेस यहाँ पर फिल कर रहे हैं। हम इस वीडियो में किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, इस बात का आप ध्यान रखिए। यहाँ से आप कोई भी आपके जो आधार पर हैं आप वही टाइप कीजिए एड्रेस को, ठीक है। यहाँ से आपकी स्टेट सिलेक्ट कीजिए, ज़िला सिलेक्ट यानी विलेज सिलेक्ट कीजिए, तालुका सिलेक्ट कीजिए एंड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप आपका विलेज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका पिन कोड डालेंगे। यहाँ पर आप आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालिए या फिर आप अपना पर्सनल नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ ज़्यादा बेहतर है आपका पर्सनल नंबर डालिए।
चलिए यहाँ से हम हमारा डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र यस करते हैं। माइनॉरिटी हम उसके लिए अप्लाई करेंगे, उसमें हम यस करेंगे। माइनॉरिटी यस करने के बाद हम हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे उर्दू, और यहाँ से रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए हम मुस्लिम चूज़ कर लेंगे। अगर आप डिसेबल हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। यहाँ से आप आपका एसएससी का ईयर चूज़ कर लीजिए कि कौन से ईयर में आपने 10th पास किया था। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपका परसेंटेज डालना है एसएससी का, 10th का परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल करना है। क्या परसेंटेज क्या है, यहाँ से आप आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एचएससी का भी हम बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ये स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, और कौन से ईयर में हमने पास किया था वो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे कि हमने एचएससी कौन से ईयर में पास किया था, और हमारा बोर्ड क्या था, हमारे ऑब्टेन मार्क्स और फुल मार्क्स यानी आउट ऑफ मार्क्स हमें कितने मिले हैं। परसेंटेज मार्क्स टाइप हमारा परसेंटेज है या सीजीपी है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप आपके एचएससी के मार्क्स डालेंगे, ऑब्टेन मार्क्स, और सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड चेंज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सेंट्रलाइज प्रोसेस पर क्लिक करना है। दोबारा से हमें दोबारा यहाँ से सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप रजिस्ट्रेशन पर दोबारा क्लिक करना है, और मेडिकल एंड आयुष एजुकेशन पर क्लिक करेंगे, और बैचलर ऑफ मेडिकल एंड आयुष एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन होगा। वहाँ पर फिर दोबारा हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने का पूछेगा, हम दोबारा फिर से लॉगिन कर देंगे। हमारी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड जिस पर हमने रजिस्ट्रेशन किया था, वहाँ से वो दोबारा ईमेल आईडी डालेंगे, और ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालेंगे। तो ये हम यहाँ ईमेल आईडी डाल देते हैं, और फिर पासवर्ड पर क्लिक करेंगे जो हमने पासवर्ड वहाँ क्रिएट किया था। फिर साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से हमें सेंट्रलाइज एप्लीकेशन प्रोसेस पर दोबारा क्लिक करना है, फिर आयुष पर वापस से जाना है, बैचलर ऑफ मेडिकल एंड आयुष एजुकेशन दोबारा सिलेक्ट करना है। तो फिर हमें नया टैब ओपन होगा। यहाँ पर हमें बोला जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लीजिए। हमें ओटीपी आया है, हम वो वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए हमने ओटीपी वेरीफाई कर लिया है। यहाँ से हम नीट का रोल नंबर डालेंगे। नीट का रोल नंबर डालने के बाद हम यहाँ से नीट का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ से हमें डेट ऑफ बर्थ दोबारा डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। हमारा डेटा सेव हो चुका है, और फिर एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ से हमें कोई नाम चेंज वगैरह करना है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे हम यहाँ पर। यहाँ से फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालें तो बेहतर है। आप आपके पेरेंट्स का, गार्जियन का यहाँ नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर। यहाँ से आपका आधार नंबर आप फिल कर लेंगे। अगर आपके पास आपर आईडी अवेलेबल है तो आप डालिए, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से आप आपका रिलीजन सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे आपका एड्रेस है वो डाल देंगे। अगर आपके पास प्रेजेंट एड्रेस अवेलेबल है तो वो डाल दिए, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। एड्रेस कंफर्म कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नया टैब ओपन होगा। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आप एनआरआई है या नहीं, तो हमारा तो महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं, हम यहीं के रहवासी हैं, तो हम नो करेंगे। अगर ओसीआई हमारे पास कार्ड होल्डर अगर हम हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। यहाँ से हम हमारी नेशनलिटी चूज़ करेंगे। यहाँ से डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र यस कर देंगे। अगर कैटेगरी आप ईडब्ल्यूएस डालना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस डालिए, जैसा हम ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। सब कैटेगरी हमारी कोई नहीं है तो हम डन कर देंगे। यहाँ से हम एनुअल इनकम ऑफ फैमिली की एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम रीजन, कौन से रीजन से, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, या फिर आप ग्राम पंचायत है, वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस अवेलेबल है तो वो अवेलेबल डाल दीजिए।
इकोनॉमिकल सेक्शन का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपने EWS अप्लाई किया था। यहाँ से आप अपना माइनॉरिटी का कम्युनिटी का कोटा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप 10th का ईयर डालेंगे, कौन सी ईयर में आपने 10th पास किया था। आपका वन ऑफ द लैंग्वेज SSC का आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हमने उर्दू सेलेक्ट कर दिया है। आपने कहाँ से SSC पास किए थे, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका तालुका क्या था, वो छोटी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। बहुत इत्मीनान के साथ कीजिए। यहाँ पर आपका बोर्ड सिलेक्ट कर दीजिए, वैसे ही HSC की क्वालिफिकेशन डिटेल भी फिल कर दीजिए। एज़ पर द HSC के मार्कशीट पर जैसा आपका नाम है वो टोटल नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। सेम नाम आपको वहीं पर फिल करना है जैसा HSC के मार्कशीट पर अवेलेबल है। आपने कौन सी ईयर में पास किया था वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपका रोल नंबर क्या था वो यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर टाइप कर देंगे SSC पासिंग का जो आपका कहाँ से है स्टेट वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था आपका तालुका कौन सा था वो यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। और एग्ज़ामिनेशन का सीज़न आपका कौन सा था, मार्च था, अक्टूबर था, वो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपके मार्क्स डालना है आपको, कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। टोटल मार्क्स भी डालना है और आपका ऑब्टेन मार्क्स भी डालना है। और इत्मीनान के साथ डालिएगा। आप घर बैठे भी आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आपको किसी कैफ़े पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप इंग्लिश के मार्क्स डाल दीजिए, यहाँ से टोटल मार्क्स इसके, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको पैरेलल रिजर्वेशन पूछेगा। ये तो और स्पेसिफिक रिजर्वेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए हमें दोनों भी नन कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आप हैं तो आप ज़रूर सिलेक्ट कीजिए, जैसे हिल एरिया का वगैरह के आपके पास सर्टिफिकेट होते हैं। चलिए हम अभी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के लिए, तीनों के लिए ये स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। तो हम ये तो टोटल सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन कोर्स, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आप किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट कोटा और स्टेट कोटा दोनों करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम सिर्फ यही सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसकी फ़ीस 1000 रुपये है, वो हमें पे करनी है। अब देखिए टोटल फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ से आप इत्मीनान के साथ चेक कर लीजिएगा कि हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल की थी, जैसे नीट का रोल नंबर वगैरह है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी एनुअल इनकम है, आपका HSC की मार्कशीट पर क्या आपका नाम है, और EWS का आपका सर्टिफिकेट नंबर और HSC के टोटल मार्क्स। यहाँ से आप टोटल इन्फॉर्मेशन बहुत इत्मीनान के साथ तरतीब से आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेकिंग कर लीजिए आपके रिज़ल्ट पर और यहाँ पर, और कन्फर्म और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से डिक्लेरेशन पूछा जाएगा तो हम यहाँ डिक्लेरेशन पर भी क्लिक कर देंगे। टोटल चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो अब हमें पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, तो हम एक बार डैशबोर्ड पर आकर देख लेते हैं। हमने पूरा फॉर्म फिल कर चुके हैं, हमारा अभी सीजन अप्लीकेशन बाकी है, जैसे हमारा पेमेंट वगैरह बाकी है। यहाँ से हमें अप्लाई करना है। MBBS के लिए हम इसकी काउंसलिंग के लिए एक्शन लेंगे, तो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। 1000 रुपये इसकी फ़ीस है, ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं की जाएगी, ये आपके फॉर्म की फ़ीस है गवर्नमेंट की। चलिए आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं कोई, या फिर दूसरा कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह। हमारी पेमेंट सक्सेस हो चुकी है। हम दोबारा से हमें लॉगिन करना है वही सेम ID के साथ, क्योंकि अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। हमें सेम ID से लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है, साइन इन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वही सेम प्रोसीजर है जो हमने स्टार्ट में देखा था। लॉगिन करेंगे, क्या आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मेडिकल एंड आयुष रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे।
फिर दोबारा आपको लॉगिन करने के लिए पूछा जाएगा, फिर आपको दोबारा वैसे ही करना है कि आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और फिर हमें मेडिकल एंड आयुष रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। देखिए सिलेक्ट करेंगे तो हमें दोबारा हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। हम डॉक्यूमेंट अपलोड पर चले जाते हैं टैब पर और टोटल डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ से आप टोटल डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर दीजिए। टोटल डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। टोटल डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं और हम अब इसके बाद हमारा प्रेफरेंस जो भी हमने वो किया है एप्लीकेशन रिपोर्ट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट रिसिप्ट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन रिपोर्ट भी आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरा प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा इत्मीनान के साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फॉर्म सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया।